हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। अब कैट को आने में 9 या 10 दिन ही बच गए हैं एंड बहुत सारी एंग्जाइटी प्रेशर फील कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कुछ पॉइंट्स जिनका आपको लास्ट के 9-10 दिनों में ध्यान रखना चाहिए। एक एक करके सारे पॉइंट्स को फटाफट से देखते हैं। सारी चीज़ें आप जानते हैं बट इट्स जस्ट कि मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आप उन चीज़ों का अब इस समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे देखते हैं, सबसे पहली चीज़ रिवीजन। अब ये टाइम है कि आप सब चीज़ों का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन किन किन चीज़ों का? आपके जो क्वांट के फॉर्मूलाज हैं, जो आपके बेसिक्स हैं, परसेंटेज है, कैलकुलेशंस हैं, एलजेब्रा के जो बेसिक फॉर्मूला, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, अपने प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स के एंड उसके बाद मॉक्स के। तो इन सबको कंसोलिडेट करना स्टार्ट करो। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चीज़ें सारी बहुत सारी की हैं लेकिन उनका रिवीजन नहीं किया। तो अगर आपने लाइक 1000 क्वेश्चंस किए हैं लेकिन 1000 क्वेश्चंस को आपने सिर्फ एक बार ही किया, आपने रिवाइज ही नहीं किया और 500 क्वेश्चंस 2 बार भी रिवाइज नहीं किए, तो कम फ़ायदा होगा आपको। तो बेटर है उन 500 क्वेश्चंस और 500 क्वेश्चन करने की बजाय अब उन 500 क्वेश्चंस को जो आपने ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं उनको 2-3 बार फटाफट से रिवाइज कर लो, सो दैट एटलीस्ट आपको वो बहुत अच्छे से हो जाए। बिकॉज क्वेश्चन सेम नहीं आता, मेथड सेम आते हैं। तो अगर आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये तरीका लगना होता है तो वो आपको पेपर में बहुत जल्दी क्लिक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अभी इस समय पर कुछ भी नया पिक मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अरे अभी मेरा ज्योमेट्री मैंने अभी तक नहीं किया था, चलो चलो नए नए फॉर्मूलाज देख लेता हूँ, अरे चलो ठीक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं छेड़ा, मेजर मेजर छोटे छोटे चीज़ें कर लो। नहीं, मत करो। हाँ, मैं बोलूँगी ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट अगर आपने पहले बहुत किया था, कभी टच बच किया है आपने ज्योमेट्री, तो आप कर लीजिए। बट अगर पीएनसी आपने टच नहीं किया है तो बहुत बेसिक आपको हर एक टॉपिक का पता होना चाहिए। ये मैंने इनिशियल में भी बोला था आपको, स्टार्टिंग में पहली वीडियो में, या सर की वीडियो आपने देखी होगी, तब भी हम ये हमेशा बोलते हैं कि टॉपिक छोड़ के कोई मत जाइए, बेसिक्स आपको हर किसी का आना चाहिए। बट अगर आप किसी पे बहुत अच्छी कमांड नहीं बना पाए हैं अभी तक, तो उसमें अब जा कर के पैनिक मत क्रिएट कीजिए। वही पिछले वाले पॉइंट का है, रिवीजन करना ज़रूरी है। नई चीज़ों में अभी हाथ पैर मत मारो, वो आपको पैनिक ही क्रिएट करके देगा और कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, फिर आप और परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो अभी ये टाइम नहीं है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, नॉट ऑन वीकनेसेस। नेक्स्ट है, ये तो क्वांट और मॉक और ओवरऑल के लिए हो गया। वर्बल के लिए अगेन वही सारी चीज़ें हैं। अपने आरसीज, स्पेशल कैट आरसीज, मॉक के आरसीज, आपने जो भी सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी, जिस भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी, जहाँ से भी मॉक्स आपने दिए हैं, वो सारे आरसीज रिवाइज़ कीजिए। वर्बल एबिलिटी रिवाइज़ कीजिए, आराम से तसल्ली से देखिए, कभी कभी टाइमर लगा के कीजिए। आप रीड जितना करेंगे इस समय पे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चाहे कैट आरसीज हैं, मॉक के आरसीज हैं, आर्टिकल्स हैं एंड समटाइम्स नॉवेल्स ऑल्सो। नॉवेल्स इस समय पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि नॉवेल्स ही नॉवेल्स रीड करो, लेकिन हाँ कभी अगर आपको कुछ रीड करने का मन नहीं कर रहा है, आरसीज वगैरह आर्टिकल्स बहुत टू मच हो रहा है पढ़ाई से, तो आप नॉवल रीड कर लो। उस बहाने एटलीस्ट आपकी रीडिंग भी टच में रहेगी और बहुत दिमाग पे प्रेशर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो रीडिंग की एक हैबिट ज़रूर होनी चाहिए कि आप पेपर में जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि टू मच रीड करने को हो रहा है। तो अभी इस समय पर लास्ट के टाइम पर जो चीज़ आपके टच में रहेगी वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है। एलआरडीआई के लिए तो ऑब्वियसली एलआरडीआई में क्या चीज़ है? रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन, पजल्स, अप्रोच, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो तो अगर आपने रीड कर लोगे तो कॉम्प्रिहेंशन भी इसका अच्छा रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, एंड पजल्स के लिए तो आपको अप्रोच के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने भी अगेन आप कर चुके हैं वो सारी पजल्स प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स की, स्पेशल कैट पेपर्स की, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अलग अलग टाइप की कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका फोटे क्या है, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है। क्या आप डीआई में कंफर्टेबल हो, डीआई में भी बार वाले में हो, पाई वाले में हो, किस तरीके के लाइन ग्राफ में कैसे डीआई में कंफर्टेबल हो। क्या आप नेटवर्किंग की पजल आती है तब आप कैसे करते हो, अगर आप अरेंजमेंट की आती है तब आप कितने कंफर्टेबल हो, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की आ जाती है तब कैसे कंफर्टेबल हो, वेन वाले में कितने हो, वेन में भी 3 का वेन, 4 का वेन, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी तक आप कर पाते हो। यू शुड बी थॉरो विद दैट, तो पता होना चाहिए, सो दैट पेपर में जब आए तो आपको फटाफट से लिखो कि इसमें ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये वाली पजल पहले पिक कर लेता हूँ, ये वाली लास्ट में पिक करूँगा, तो आपको पता है तो आप जल्दी कर पाएंगे। एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज में आपके कौन के क्वेश्चंस और उनकी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ कि अभी इस समय पर आपकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौसम बदल रहा है, स्मॉग हो रहा है, अभी दिवाली गई है,
पूरे इन्वायरमेंट पूरा ख़राब है, प्लस फेस्टिवल सीज़न, अब शादियाँ भी शुरू हो गई है, तो कोई कभी किसी शादी में जा रहा है, कैसे कैसा खाना खा रहे हो आप अभी, तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे। तो एक्सरसाइज कीजिए वेन एवर यू फील लो या डीमोटिवेटेड, गो फॉर अ वॉक और फॉर अ रनिंग। आप मतलब रनिंग करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो वॉक कीजिए, वॉक भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने काउच से अपनी चेयर से उठिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेच करोगे, थोड़ी देर के बाद यूल फील लाइट। एक्सरसाइज के साथ साथ प्लीज़ थोड़ा सा प्राणायाम एंड योगा कीजिए, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, सो दैट आप कामनेस ले सको। आपका काम होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको नॉलेज इशू कम होता है, उनको कामनेस इशू होता है। जैसे मेरी क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको आता होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे होते हैं कि उस जल्दबाजी में आंसर गलत कर जाते हैं, या ऑप्शंस नहीं देखते हो आप एट टाइम्स। तो उसके लिए आपको पेशेंस, थोड़ा सा ठहराव का होना भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर बहुत ज़्यादा करते हो, आप बहुत तेज़ी से चलते हो तो भी आप गिर सकते हो, लेकिन बहुत स्लो चलते हो तो भी आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। तो इसलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो कामनेस के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, कुछ अनुलोम विलोम, भ्रामरी, आप यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, आप जा करके देख सकते हो। दिस रियली वर्क्स, रियली वर्क्स एंड हेल्प्स अ लॉट। तो वो मैं रिकमेंड करूँगी। स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, बहुत टू मच एक्सरसाइज इस समय पे मत करना, बहुत रिग्रेस मत करना, इंजरी वगैरह ना आ जाए आपको कि पेपर में आपको कॉस्ट करे। तो इस समय पे अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, बीट मेंटल और फिजिकल, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, अगेन ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उस सब का बहुत ध्यान रखिए। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जैसे जैसे ठंड आती जा रही है, तो बॉडी में पानी रिक्वायरमेंट कम होने लग जाती है। गर्मियों में तो हम फिर भी बहुत पानी पी लेते हैं, ठंड में हम थोड़ा पानी कम पीते हैं, बट वो गलत है। आपको पीना चाहिए सो दैट कि ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँचे और आप अच्छा सोच सकें, ठीक है। अगेन आपकी साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 9-9 10-10 घंटे सोएं, ठीक है। ये बोलो कि भाई बोला गया कि साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप ड्यूरेशन एंड साउंड स्लीप में फ़र्क है। चाहे आप 6 घंटे सोएं, लेकिन वो 6 घंटे की नींद ऐसी होनी चाहिए कि आप रात को सो सीधा सुबह उठ रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि रात भर में कैसा क्या हुआ है, डिस्टर्बेंस हो रही है, कौन क्या बोल रहा है, वो नहीं पता। तो वो साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और तब लगता है कि आप सुबह जब उठोगे आप कितने फ्रेश हो, फ्रेश माइंड से उठते हो, और जब सुबह उस समय पे पढ़ाई करने बैठो तो बहुत अच्छी कैलकुलेशंस मैच करो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन से ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन का मतलब ऐसा भी नहीं कि 4 घंटे सो, 4 घंटे में तो नींद हम लोगों की तो खैर पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपकी होती है तो बहुत अच्छी बात है। साउंड स्लीप लीजिए, टाइम से सोइए, क्योंकि मॉर्निंग पेपर, इवनिंग पेपर, आफ्टरनून पेपर, जो भी पेपर है, तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि आप जो हमारा 10 to 2 का टाइम होता है ना, रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का, वो टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है सोने के लिए। तो अगर आप 10 बजे से पहले सो जाते हैं, फ़ोन वोन ना चला करके, एंड 2 बजे तक सो रहे हो, आप प्रॉपर नींद ले रहे हो, तो अगर आप सुबह 6 बजे भी उठ रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी नींद पूरी हुई है, और 8 घंटे का टाइम भी आपको मिल रहा है। बट हम में से बहुत से लोगों का ये रूटीन है नहीं है, बहुत से लोग तो सोते ही 2-2 बजे तक है, तो जो टाइम पीरियड ही मिस हो चुका होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लॉक को इस समय पे ठीक करने की कोशिश करो, नहीं तो नींद तो पूरी करो ही करो अपनी, ठीक है। ब्रेन का फंक्शन करने के लिए नींद, पानी, एक्टिव होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये छोटी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे, कुछ ही दिनों की तो बात है, अब निकल जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जब हम ऐड ऑन करते हैं ना, तो मिला करके एक्यूमुलेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इस अगेन बी माइंडफुल व्हाट यू आर वॉचिंग, हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन यूट्यूब और बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। इस समय पर अगर आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो वो बहुत गलत है। मतलब आप देखो, इस समय पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी पर यूट्यूब पर जाकर, आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब देखते देखते 2 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, उसके बाद मन करता है अरे थक गए, कुछ देख लेते हैं, अच्छा सा देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, कौन सी नई मूवी आ रही है, कौन सी नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, अरे कहाँ का नया गाना आया है, हनी सिंह का क्या गाना आ गया है, वो सब मत कंज्यूम कीजिए। इंस्टाग्राम चला लिया कभी कभी, कुछ कर लिया, क्योंकि वो सोचते हैं हम 1 मिनट चलाएंगे, 2 मिनट चलाएंगे, 10 मिनट चलाएंगे, लेकिन वो कब घंटा 2 घंटा हो जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ऊपर से कंटेंट भी इतना गंदा होता है ना, कंज्यूम करने के बाद ऐसा लगता है कि यार क्या ही देखा है हमने, ठीक है, टाइम वेस्ट का गिल्ट अलग आता है। तो इस समय पे प्लीज़ बी माइंडफुल, आप क्या खा रहे हो फिजिकली भी, एंड आपका दिमाग को क्या फीड कर रहे हो वो चीज़ भी,
ठीक है। आप किन के साथ रह रहे हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके बारे में कितना पॉजिटिव बोल रहे हैं, कितना आपको इनकरेज कर रहे हैं, कितना आपको डिस्करेज कर रहे हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, व्हाटसोएवर, हूसोएवर पर्सन अभी आपको डिस्करेज करता है, अभी प्लीज़ कुछ समय के लिए उनसे डिस्टेंस बना करके रखिए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे एनवायरनमेंट की नीड है, ठीक है। तो उस हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि दुनिया या कोई भी और इंसान आपको खुश रखेगा या रख सकता है। अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते तो कोई आपको खुश नहीं रख सकता। तो प्लीज़ ओन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कीप योर सेल्फ हैप्पी। नहीं मन कर रहा, डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, गंदा सा मॉक देख लिया है, स्कोर इतना गंदा आ रहा है पेपर से कुछ दिन पहले, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली कैट, कोई भी एग्जाम या कोई भी सिचुएशन इन लाइफ नहीं मन करता तो प्लीज़ फोर्स योर सेल्फ, एटलीस्ट कुछ क्षण के लिए अपने आप को फोर्स करो, कुछ सेकंड्स के लिए, दैट यू स्माइल। लाइक ये जो मसल्स है ना, जब आप इसको फोर्स करते हो ना, लुक योर सेल्फ इन द मिरर और ऐसे स्माइल करके देखो, तो धीरे 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 वो ये मसल्स की वजह से ये पूरा तक यहाँ तक कुछ हमारे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, एंड जब ये स्ट्रेच होता है कुछ समय के बाद हमें लगता है कि अरे एक बर्डन सा रिलैक्स हो रहा है, एंड थिंक यार हमारे पास इतना सब कुछ है, किस चीज़ की कमी है। आई नो ड्रीम है, उसको पूरा करना है, बट स्टिल वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो थिंक अबाउट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, उसके बारे में सोचोगे तो आपको खुशी फील होगी, यू विल रियली फील ब्लेस्ड। तो कीप योर सेल्फ हैप्पी। हर चीज़ इस समय पे छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। स्ट्रेस से दूर रहिए, उन लोगों से दूर रहिए, उस इन्वायरमेंट से दूर रहिए, ऐसे खाने से दूर रहिए, पार्टी वगैरह ये सब मत कीजिए समय पे। जैसे भी आप खुश रह सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, लिसन टू सम गुड म्यूज़िक। गुड का मतलब ये नहीं है कि घंटे 2 घंटे तक म्यूज़िक ही सुन रहे हैं, बट अच्छा काम सूदिंग म्यूज़िक। एंड इफ़ यू फील कि अगर आपको ऐसा म्यूज़िक जो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, वो आपको थोड़ा मोटिवेट करता है, उसके बाद आप लग जाते हो अपना काम करने में, ठीक है, तो आप वैसा म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। जैसे लक्ष्य मूवी का कोई गाना है या कोई भी ऐसा सॉन्ग जो आपको इंस्पायर करती है, वो सुनो एंड देन उसके बाद काम करो। बट अल्टीमेट गोल इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, your mental health, your physical health and your overall well-being. And with this हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो एंड सबके रिजल्ट बहुत 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 अच्छे आए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप पेसिंग योर सेल्फ। बाय।